फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ अनीस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट हाउ टू से इफ़ यू लाइक और डिसलाइक समथिंग इन डेनिश। नॉट जस्ट द बेसिक स्टफ बट रियल लाइफ में किस तरीके से डेनिश लोग एक्सप्रेस करते हैं अपने लाइक और डिसलाइक को, वो आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे किस तरीके से आप कहेंगे लाइक के बारे में, and in the later part of this video you will gonna learn how to say if you dislike something in Danish. So let's start with जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रल और सबसे ज़्यादा बेसिक एक्सप्रेशंस हैं टू शो दैट यू लाइक समथिंग। सो पहला एक्सप्रेशन है याय कैन गॉट ली, बट प्रोनाउंसिएशन में आपको याय को बोलना है या, कैन को बोलना है के। तो इंस्टेड ऑफ याय कैन गॉट ली डैश 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 आप कहेंगे या के गॉट ली डैश डैश डैश। मीन्स डैश डैश मतलब जो भी आपको पसंद है, जैसे कि मुझे चाय पसंद है तो आई विल से या के गॉट ली चाय, या फिर या के गॉट ली खेयाओ, और या के गॉट ली चॉकलेट। तो डिपेंड कि आपको क्या पसंद है, राइट। एंड सेकेंड एक्सप्रेशन इज याय न्यूला। न्यूला मीन्स इंजॉय, आई इंजॉय डैश डैश डैश। जो भी चीज़ आपको पसंद है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नेचर में वॉक पे जाना बहुत पसंद है, तो आई कैन से याय न्यूला एगो छुआ इन नेचुअन। याय न्यूला एट गो छुआ ई नेचुअन। तो ये जो या के गॉट ली एन या न्यूला, ये तो बहुत ही न्यूट्रल और बेसिक एक्सप्रेशन है। अब हम इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ज़्यादा इमोशन दिखाना है, थोड़ा सा मोर स्ट्रॉन्गर इमोशनल एक्सप्रेशन है या एल्स का, मीन्स आई लव। जैसे कि मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है तो आई कैन से या एल्स का ट्राइस या एल्स का ट्राइस। जो भी चीज़ आपको पसंद है या एल्स का डैश 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 आप उसको फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए। जैसे कि या एल्स का डेंस की डिज़ाइन, या एल्स का डेंस की डिज़ाइन मीन्स आई लव डेनिश डिज़ाइन। चलिए अब हम इंटेंसिटी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अगर आपको कहना है दैट यू आर क्रेजी अबाउट समथिंग, देन यू विल यूज़ द एक्सप्रेशन या विल में, या विल में। फॉर एग्जाम्पल या विल में डेंस की म्यूज़िक, या विल में डेंस की म्यूज़िक मीन्स आई एम क्रेजी अबाउट डेनिश म्यूज़िक। या फिर या विल में कोरियंस कमेल या किनेसिस कमेल या इंडिस कमेल, जो भी खाना आपको पसंद है, वॉट एवर, जो भी चीज़ आपको पसंद है, इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट समथिंग देन यू विल से या विल में डैश डैश डैश। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की, विच इज़ या बिगैस्टल फॉर्म। या बिगैस्टल फॉर्म, इसका यूज़ आपको तब करना है जब आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हों या इंथुसियास्टिक हों। इट कुड बी स्पोर्ट और एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से लाइक या बिगैस्टल फॉर्म विथ न्यू जॉब, या बिगैस्टल फॉर्म विथ न्यू जॉब मीन्स आई एम एक्साइटेड अबाउट माई न्यू जॉब। एंड नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज या हिल्ट ऑप्टेल ए। या हिल्ट ऑप्टेल ए मीन्स आई एम टोटली इनटू समथिंग। इट कुड बी अ नेटफ्लिक्स शो, इट कुड बी अ crime podcast or anything. Like I can say for example jag är helt avklädd ett lära ett sew med alltoy means I am totally into learning how to sew my own clothes. So जहाँ पे आप अपनी हॉबी की बात कर रहे हैं या किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं, वहाँ पे आप इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। सो अभी तक हमने न्यूट्रल, बेसिक और थोड़े से मोर इमोशनली स्ट्रॉन्गर जो एक्सप्रेशंस थे वो सीख लिए हैं। अब हम बात करते हैं बिल्कुल कैजुअल और जो स्लैंग जो लोकल ज़्यादा यूज़ करते हैं उन फ्रेजेस के बारे में। पहला या ठोसल में, या ठोसल में। ठोसल का मतलब होता है लाइक क्रेजी, नट्स अबाउट समथिंग। उन केसेस में आप यूज़ करेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल या ठोसल में गामल बीला, या ठोसल में गामल बीला मीन्स यू आर नट्स अबाउट, यू आर क्रेजी अबाउट विंटेज कार्स। एंड नेक्स्ट फ्रेज इज या हिल्ट वेक ई। या हिल्ट वेक ई मीन्स आई एम हेड ओवर द हिल्स, आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग डैश डैश डैश। एंड फॉर एग्जाम्पल आई कैन से या हिल्ट वेक ई देन न्यू फैंटेसी बो या लेसा। या हिल्ट वेक ई आई एम टोटली ऑब्सेस्ड अबाउट द न्यू फैंटेसी बो, दिस न्यू फैंटेसी बुक या लेसा आई एम रीडिंग करंटली नाउ डेज। सो इस तरीके से अगर आप किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं तो आप उस जगह पे या हिल्ट वेक ई इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई टीम है और उसमें कोई लड़की है और आपको बहुत पसंद है तो आप कह सकते हैं या हिल्ट वेक ई हिनफा मिथ होल मीन्स माई टीम। सो इस तरीके से इफ़ यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग यू कैन से या हिल्ट वेक ई। एंड नेक्स्ट फ्रेज इज या फैन ए। और नॉर्मली आपको फैन के आगे टोटेल भी सुनने को मिलेगा, जैसे कि या टोटेल फैन ए देन डैश डैश डैश। इट कुड बी एनीथिंग लाइक या फैन ए मार्वल फिल्म,
या टोटल फैन ए द न्यू सीजन ए गेम ऑफ थ्रोन लाइक दैट। अब जो हमारा लास्ट वाला फ्रेज है वो है when you like something too much, like very intensified version, like you are in totally in love with something, then you will say yeah healed for elskal e। for elskal का मतलब होता है love, like I'm totally in love with anything dash dash dash, जो भी आपको पसंद हो। फॉर एग्जाम्पल या healed for elskal e København means I am totally in love with Copenhagen। चलिए अब हम सीखते हैं how to say if you dislike something in Danish। सबसे पहले हम माइल्ड और पोलाइट वर्जन से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने आपसे कोई खाने पीने की चीज़ के बारे में बात चल रही है, ठीक है, और आप उसको बोलना चाहते हैं कि आपको चीज़ पसंद नहीं है, तो आप एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं या ब्रूला माई इग ओम। या ब्रूला माई इग ओम का मतलब होता है आई डोंट केयर या फिर आई डोंट लाइक। अगर आपको किसी ने कॉफ़ी ऑफर की, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, और आपको पसंद नहीं और आप कहते हैं या कि इगली काफ या फिर या कि इगली स्टैक काफ, तो थोड़ा सा रूड साउंड करेगा, राइट। तो इसकी जगह आप कहेंगे या ब्रूला माई इग ओम काफ या फिर या बोला माई इग ओम स्टैक काफ मीन्स आई डोंट केयर या फिर आई डोंट लाइक स्ट्रॉन्ग कॉफी। एंड नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज या इग विल में मीन्स आई एम नॉट क्रेजी अबाउट। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट या हेला समथिंग समथिंग मतलब आई हेट समथिंग, आप उसको थोड़ा सा नील टोन करेंगे। नील टोन का मतलब होता है टोन डाउन करना, इन डैनिश में उसको बोलते हैं नील टोन। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग या हेला समथिंग यू विल से या इग विल में। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से या एक विल में लैंग म्यूला मीन्स आई एम नॉट क्रेजी अबाउट लॉन्ग मीटिंग्स। या फिर या एक विल में एक्शन फिल्म इंस्टेड ऑफ सेइंग या हेला एक्शन फिल्म, राइट। सो डिपेंडिंग कि आप किस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, वहाँ पर आप कह सकते हैं या एक विल में डैश डैश डैश। एंड नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज दिस EMI इग्नोर। दिस EMI इग्नोर का ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में इस तरीके से कर सकते हैं लाइक इट डजंट स्पीक टू मी या फिर इट डजंट डू एनीथिंग फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आपसे पूछा कि दूली जैज़ म्यूज़िक और आपको जैज़ म्यूज़िक पसंद नहीं है, तो आप कह सकते हैं जैज़ म्यूज़िक दिस EMI इग्नोर मीन्स इट डजंट डू एनीथिंग फॉर मी। एंड नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज यहाँ aldri वेल chill means I have never been into anything, like if you don't like reality TV then you can say यहाँ aldri वेल chill reality TV। यहाँ aldri वेल थी reality TV means I have never been into reality TV। तो ये तो थे हमारे कुछ पोलाइट और माइल्डर वर्जन टू से दैट यू डिसलाइक समथिंग। अब अगर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक दिखाना है तो कौन से फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट या के इगली डैश डैश डैश, या के इगली लकड़ी, या के इगली स्लांग जो भी चीज़ आपको पसंद नहीं है उसको आप ऐड कर देंगे। अब मान लीजिए आपको कोई चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है, बहुत ही ज़्यादा चिढ़ होती है, और आप इस चीज़ को इंटेंसिफाई करके बोलना चाहते हैं, तो आप इस वाले में व्यकली ऐड कर दीजिए खाली, या के व्यकली इगली। सो फॉर एग्जाम्पल या के व्यकली इगली लाम, आई रियली डोंट लाइक नॉइस। सो जहाँ पर आपको इंटेंसिफाई करना हो कोई सी भी चीज़, उसके आगे आप व्यकली ऐड कर दीजिए। या के इगली मीन्स आई डोंट लाइक, एंड या के व्यकली इगली मीन्स आई रियली डोंट लाइक। अब आ चुके हैं हम हमारे लास्ट एक्सप्रेशन पर विच इज़ याय हेला मीन्स आई हेट। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है, इसको यूज़ करना अवॉइड ही करें। बट एग्जाम्पल के लिए आई कैन से या हेला एट स्टो अप टिली, या हेला एट स्टो अप टिली मीन्स आई हेट गेटिंग अप अर्ली, एंड दैट्स ऑल। बट अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आपके लिए एक बोनस टिप है। आप ये दो वर्ड याद कर लीजिए, व्यकली मीन्स रियली एंड स्लेटिंग मीन्स नॉट एट ऑल। इन दो वर्ड्स का यूज़ करके आप किसी भी सेंटेंस को इंटेंसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल या के व्यकली गॉट ली दे, या कैन व्यकली गॉट ली दे मीन्स आई रियली लाइक इट। या फिर या के स्लिट इग ली दे, या के स्लिट इग ली दे मीन्स आई डोंट लाइक इट एट ऑल। एंड प्रेफरेंस बताने के लिए आप कह सकते हैं या कैन पेला ली टी एंड काफ मीन्स आई लाइक टी ओवर कॉफ़ी। बट प्रेफरेंस और चॉइसेस के ऊपर तो मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रैक्टिस टाइम। चलिए अब आप मुझे कमेंट करके बताइए वलियादू हिल्ट विल में और वलकेदू स्लिट एगली चाकफतेदू सोमेल। आई होप कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। दिस इज इन नेक्स्ट वीडियो। हाय हाय।